हाय दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेट प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। सेंट्रल कोशिका कौन सी है? तो ए में दिया प्रारंभिक केंद्रक, बी में दिया हुआ है द्वितीय केंद्रक और सी में दिया हुआ है सहायक कोशिका और डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला जा रहा है, बीज चोल खाया जाता है, यानी कि बीज चोल किसका खाया जाता है? तो ए में दिया हुआ है शरीफा का और बी में दिया हुआ है सेब का, सी में दिया हुआ है नारंगी का और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीफा का। उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन है? तो ए में दिया हुआ है मुर्गी, बी में दिया हुआ है सांप और सी में दिया हुआ है ए बी दोनों और डी में दिया हुआ है केचुआ। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केचुआ। उभयलिंगी प्राणी कौन सी है? तो केचुआ। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना कौन सी है? तो ए में दिया हुआ है अंडाणु, बी में शुक्राणु, सी में युग्मनज और डी में इनमें से सभी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर पाँचवें नंबर में क्या बोला जा रहा है, मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या है? तो क्या रहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले देखते हैं। ए में दिया हुआ एंटीजन अनुपस्थित होते हैं और बी में दिया हुआ एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं और सी में एंटीजन उपस्थित हो रहते हैं और डी में दिया हुआ एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर छठा नंबर में क्या बोला जा रहा है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्या है? तो ए में दिया हुआ है जीवाणु, बी में दिया हुआ है शैवाल, सी में प्रोटोजुआ और डी में एकल कोशिका प्रोटीन। एकल कोशिका प्रोटीन। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल। क्राइजीन वाल कृमि से किस फसल को बचाता है? किस फसल से बचाता है? तो ए में दिया हुआ कपास, बी में आम, सी में चाय और डी में गेहूँ। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास को बचाता है। अम्लीय वर्षा के कारक है। अम्लीय वर्षा के क्या कारक है? तो ए में दिए CO तथा CO2 का, बी में दिया हुआ है NO2 तथा SO2 का और सी में दिया हुआ है CO2 तथा NO2 का और डी में दिया हुआ है N2 तथा NO3 का। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NO2 तथा SO3। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है, लाइकेन सूचक है। लाइकेन सूचक है, तो किसका सूचक है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2 प्रदूषक का, SO2 प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन नंबर क्या 10वें में क्या बोला जा रहा है, मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। तो कितना कर सकता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 से 30 डेसिबल। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किसमें जल परागन होता है? किसमें जल परागन होता है? तो हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में निम्न में से क्या क्या है? DNA फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है? क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? तो DNA टाइपिंग और DNA क्या प्रोफाइलिंग है। क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस DNA अणु में प्यूरिन है? तो किसमें प्यूरिन है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा जी है। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? तो किसको नष्ट करता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, T4 लिम्फोसाइट को। अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है।
गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, तो किसके लिए ये विख्यात है? तो किसके लिए? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर सिंह के लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के लिए बीच कौन सा बंधन है? कौन सा बंधन है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। क्या? हाइड्रोजन बंधन। कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? तो ऑन्कोजेंस के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? तो ऑन्कोजेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है? कल्याण सोना किसका कस्य है? कल्याण सोना किसका कस्य है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं की पुरातन किस्म की। निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? एकल कोशिका प्रोटीन कौन सा है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किससे किया जाता है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कायिक भ्रूण का। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है? बीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस के कितने पेयर्स होते हैं? कितने पेयर्स होते हैं? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 10। कितने होते हैं? तो 10। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। डोडो है, यानी कि डोडो क्या है? क्या है? तो यह विलुप्त प्राणी है। क्या है? विलुप्त प्राणी। अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है? जीवाणु में पाया जाता है, यानी कि जीवाणु में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मिड डीएनए। क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो इसका फिनोटाइपिक अनुपात कितना हो जाएगा? तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9:3:3:1। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या कराया जाता है? तो क्या कराया जाता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन और समान आनुवंशिक गुणों वाले पौधों। अगला क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में क्या बोला जा रहा है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस